फिल्म देखी आपने उत्तर? हाँ भैया खूब देखी है मैंने तो। औरत को सबसे पहले अपनी इज्जत देखनी चाहिए। लालच कोई कैसा भी देवे, अगर कोई तुम्हें लालच भी दे रहा है, तुम इस मम्मी के पास गए भी हो तो सबसे पहले तो तुम अकल नहीं है क्या? अगर कोई तुम्हें लालच दे रहा हो, उस लालच में तुम फंसी क्यों? तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी ना है? अगर तुम्हें लालच में अगर तुम फंसना तो फिर तुम दूसरे को इल्जाम मत दो। 5 साल बाद दिखाई दिया उसे सब कुछ करके, ये बताओ आप। ये सब भैया साजिश है, हम तो ये बोलेंगे साजिश है। अगर एक औरत है तेरे साथ गलत हो रहा तो उसको गला गया जो जब हुआ है उसके साथ, जब ये उठाना उसको उस बात को, अब क्या ले रही तो 5 साल बाद यार हाथ पकड़ लिया, मुझे तभी सजा मिले ना। या तो उसके मन में भी लालच है, या तो उसके मन में भी लालच है, या फिर कुछ और बात है। खुद कह रही मुझे शादी का झांसा दिया गया, सपने दिखाए गए मुझे स्टार बनाने के। तो उसी टाइम बोलती ना कि मुझे इससे शादी करनी है, उसके घर जाके बोलती उससे, या अपने बाप से बोलती मुझे इससे शादी करनी है। उन्होंने उसको जो है लड़की को लालच दिया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दूंगा और आप मेरे यहाँ काम करें, और अब उसने आकर के उसको धोखा दे दिया। अब ये जो कहानी जो चल रही है, अब उसके बारे में तो जो भी कुछ करेगी। सेट पर काम कर चुकी है लड़की, और रही बात तो उससे शादी करने की, वो तो शादीशुदा है उस लड़की को, तो उस बात की सारी जानकारी शादीशुदा है, तो उसमें उस बात क्या रोल है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कुछ मतलब पैसे वैसे की डिमांड है। अगर पैसे वैसे की डिमांड है तो उस चीज़ को जो है सामने रखे कि भाई इतने पैसे में वो ये कहते हैं कि मुझे जो कहते रहे कि फिल्में दूंगा। कब तक आदमी को अकल नहीं है क्या? आ तो गई अब आगे 3 साल पीछे आई, अब क्या आने वाली है? अब तो घोच उठ रहा, अब क्या हो रहा? मैं भी उतना ही भागीदार हूँ। उसी टाइम करो ना उस काम को, तुरंत फैसला करो ऑन द स्पॉट। मान लिया मैं लड़की यार हाथ पकड़ लिया, मुझे तभी सजा मिले ना। या तो उसके मन में भी लालच है, या तो उसके मन में भी लालच है, या फिर कुछ और बात है। खुद कह रही मुझे शादी का झांसा दिया गया, सपने दिखाए गए मुझे स्टार बनाने के। तो उसी टाइम बोलती ना कि मुझे इससे शादी करनी है, उसके घर जाके बोलती उससे, या अपने बाप से बोलती मुझे इससे शादी करनी है। जैसे आज मीडिया पे आ रही है, उस टाइम भी मीडिया पे आती ना, तभी सीधम सब 2 शब्द में बात करती। शादी हो रही है, शादी तो हो रही है उसकी। फिर दूसरी चीज, उसकी शादी हो रही है, उसका लड़का था, तुझे लड़का भी शादी लायक हो रहा है, अब तो शादी भी होगी, शादी हो गई, शादी भी होगी। तो उसी टाइम जो कहती, या उसे ये नहीं दिख रही कि मैं इसमें जो है जो फैमिली वाला बंदा है, शादीशुदा है, मैं इसके चक्कर में पड़ रही हूँ। क्यों पड़ रही हूँ? पैसे के लालच में फंसी, और क्या है? प्रॉपर्टी, नाम बढ़ता नाम है। आज की डेट में नाम कमाया उसने, तो नाम कमाया तो पैसा भी होगा, और पैसा है तो प्रॉपर्टी संपत्ति भी होगी। क्या कहेंगे? ताऊ धागड़ छोरा के नाम से मशहूर उत्तर कुमार को जानते हो? पूरे गांव के लोग जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। एक विवाद आया, आपने देखा? बिल्कुल देखा है, सुन भी रहे हैं। और इसमें जो है कायदे की बात तो ये है कि कायदे की बात तो ये है कि लालच में जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आ गए, बड़े बड़े ज्ञानी भी आ गए, बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं वे भी लालच में आ गए। उन्होंने उसको जो है लड़की को लालच दिया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दूंगा और आप मेरे यहाँ काम करें, और अब उसने आकर के उसको धोखा दे दिया। अब ये जो कहानी जो चल रही है, अब उसके बारे में तो जो भी कुछ करेगी गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, कानून जो करेगा वो करेगा, और साबुत करेंगे। अगर उनके पास में साबुत है तो उत्तरा कुमार गलत है, और साबुत नहीं है तो उत्तरा कुमार गलत नहीं है। हमें तो यही समझ में आ रहा है। क्या कह रहा आपका तजर्बा ये है जी कि गलती तो दोनों की है, गलती दोनों की है। किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा तो बहुत बुरी चीज है। किसी को विश्वास देके उसके साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या कोई कैसा भी हो। तो इसलिए हमारी नज़र में तो दोनों ही जो गलत हैं। उत्तरा कुमार के जैसे बात सुनने में आ रही है, उसकी जो है कई मैंने देखे हैं वीडियो में, कई लेडीज़ वगैरह जो हैं उसकी बुराइयां कर रही हैं। किसी लड़की के साथ कुछ करता है, किसी लड़की के साथ कुछ करता है, ऐसे एविडेंस उसके मिल रहे हैं जो देखने में हमने देखा है। हमें तो यही समझ में आ रहा है अब जो भी कुछ होगा आगे कानून करेगा। बाकी उत्तरा कुमार क्या कह रहे हैं, बढ़ती लोकप्रियता का किसी के अगर जो है वो बढ़ रहा है ना, नाम बढ़ रहा है, उसके 70 अपोजिट खड़े हो जाएंगे। वो जिस क्षेत्र में है उसमें नीचे से उठ के इंसान चलता है। किसी को जो है नाम मिल गया, कोई वहीं दब कर रह गया। अब उसके नाम से तो पब्लिक आधे अपोजिट तो उसके भी होने, जो उसकी टीम में है उनमें से आधे अच्छा भी कह रहे हैं, उनसे आधे बुरा भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं?
क्यों कह रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि उसका आज एक अच्छा खासा नाम है। आप भी मुझे तगड़े फैन लग रहे हैं उत्तर कुमार। मैं फैन किसी का नहीं भाई, मैं तो सच्चाई का फैन हूँ। मैं तो, मुझे तो सिर्फ एक ही सच्चाई दिख रही है। अगर मेरे साथ आज बुरा हुआ तो मैं आज ही ना उस चीज पे खड़ा हूँ। अब तो कोर्ट तय करेगा ना कौन झूठा कौन सही। कोर्ट तो सुनो, साक्ष्य झूठे भी मिल सके, सत्य भी मिल सके, ठीक है। कोर्ट तो उसको देखेगा जो आंखों, मतलब जो उसके साथ उसके पास में वे है, पास सबूत होंगे वो बस, चाहे वो झूठे हों या सच्चे हों। झूठे को भी सजा हो जाए ऐसी बात नहीं है, सजा झूठे को मिल सकती है अगर उसके खिलाफ में सबूत मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात एक और है, अगर उस लड़की का भी तो उसका वो लिया जाए, उसको भी तो ये कहे कोर्ट, तब जब तेरे साथ ये काम हो रहा था, बालिग थी तू, नाबालिग थी तो तैने करा क्यों ये? वो तो कोर्ट करेगा ना। बालिग ही नहीं, कोर्ट तो करेगा, लेकिन उससे भी तो कोर्ट ये पूछे, जब तू बालिग थी तो तुझे उसी टाइम ये करना था सब कुछ। समझदार थी तो समझदारी से काम लेती ना। एक शादीशुदा मर्द से तू संबंध बना रही है या उसके साथ संबंध जोड़ रही है, जो भी है, क्यों जोड़ रही है? किस चीज की लालच? लालच उसकी जो प्रॉपर्टी से और उससे था। तू इससे तेरी शादी हो जाएगी, तू इसके उसकी हकदार बन जाएगी, नाम कमाएगी, बस। और क्या है पूरा मामला? और क्या है मामला? और क्या? चलिए कुछ लोग इधर भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तरुण कसाना है। कसाना साहब जानते हो दागड़ छोरे को? हाँ जानते हैं। तो जो विवाद चल रहा है कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? ये तो इनके एक राजनीतिक शिकार हुए हैं, राजनीतिक शिकार हुए। राजनीति कहाँ से आ गई इसमें? अब लड़की ने इसमें राजनीति करके तो इसे फांसा गया, इसका नाम बदनाम करने के लिए फांसा गया ऐसा। वैसा थोड़े उत्तर कुमार की और पार्टी है, उनसे बात करो ना, वे बताएंगे। उनकी टीम कह रही है 4-5 साल पहले रिलेशनशिप में रही है, तो आज कैसे केस कर दिया? आपसे पहला केस क्यों न कराऊं ना? तो उस बात को बताओ भाई, उनको भाई लड़की ने 5 साल पहले उससे रिलेशनशिप में रह के अब उस पर केस दायर कर दिया, तो उनकी छवि खराब कर रही है लड़की। 5 साल का कह रहे कि 2024 तक साथ रहे, अभी 5-7 महीने, तो 5-7 महीने बाद केस किया। इतने वो झाफा देते रहे कि तुझको स्टार बनाऊंगा, फिल्मों में काम दूंगा, पैसे दूंगा। देखो झांसा देना अलग बात है, वो इसकी सेट पे काम कर चुकी है लड़की। और रही बात तो उससे शादी करने की, भाई वो तो शादीशुदा है, उस लड़की को तो उस बात की सारी जानकारी शादीशुदा है, तो उसमें उस बात क्या रोल है? तो उत्तर कुमार की गलती नहीं है अगर वो संबंध बना रहे हैं। लड़की खुद कह रही है कि चलिए संबंध बने, वो तो स्वीकार कर रही है इस बात को कि मर्जी से संबंध बने, लेकिन उत्तर कुमार की गलती नहीं कि वो शादीशुदा हो गए, पोते पोती हो गए, संबंध बना रहे हैं किसी लड़की से। उसने संबंध जबरदस्ती बनाया क्या? उस लड़की की सहमति से बनाए। उसने जबरदस्ती क्या करी? उसमें 376 क्या करेगी? रेप क्या करा उसने तो उसकी मर्जी से संबंध बनाए। चलो बनाए, संबंध को कहते हैं बनाए हैं, पर जबरदस्ती थोड़ी है। वो तो खुद स्वीकार कर रही है लड़की, मैं रिलेशनशिप में रह रही हूँ उसके साथ, तो वह संबंध थोड़ी है। उसमें क्या कैसे देख रहे हो इस मामले को? भाई ये वजह जो उत्तर कुमार है वो निर्दोष है, और उत्तर कुमार को मैं जो है पर्सनली जानता हूँ, और मिला भी हूँ उत्तर कुमार से, पर्सनली मिला हुआ हूँ मैं। और करीब 4-5 साल पहले मैं उत्तर कुमार से मिला था, तो वो मेरे कॉलेज में आए थे एक बार, तो फिर उसके बाद मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। तो जो उत्तर कुमार जो है उन्हें निर्दोष फंसाया जा रहा है। अगर उन्हें फंसाया जा रहा है तो इस बात की जो है पूरी मतलब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो लड़की है भव्या गौतम, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कुछ मतलब पैसे वैसे की डिमांड है। अगर पैसे वैसे की डिमांड है तो उस चीज़ को जो है सामने रखे कि भाई इतने पैसे में, वो ये कहते हैं कि मुझे जो 500 कह रहे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर पैसे चाहने होते तो मैं सेटलमेंट कर लेती। वो कह रही मुझे तो जेल चाहिए थी, इंसाफ चाहिए मुझे। नहीं, वो 5 साल पहले क्यों नहीं आई? अगर उनको इंसाफ चाहिए तो 5 साल पहले आती। 5 साल हुए कहाँ है? नहीं, 5 साल 4 साल 23 वो उनके साथ रही, कह रहे 24 तक उनकी बातें होती रही, 7-8 महीने का गैप आया बीच में, 5 साल हुए कहाँ है? नहीं, उनका गाना जो आया था काफ़ी पहले आया था वो, तो उन्होंने ये बात कही कि जब ये गाना आया था वो ये कह रही है, किसी चैनल पे मैंने देखा था कि मुझे 500 रुपये दिए हैं, और फिर ये कह रही है कि मेरे पर जो है मेरे साथ इतना धोखा करा, और मुझे जो मतलब जाति सूचक शब्द कहे। अब उसमें हर चीज़ मान लिया कि जाति सूचक शब्द है, अपशब्द कहे, लेकिन जो अपनी सहमति से जो हुआ है, आपसी संबंध भी बने हैं, तो उसे बलात्कार थोड़ी कहेंगे। आपसी सहमति से जब हो सकता है कि भाई ये इस बात को कह रहे हैं कि भाई बलात्कार है। अब अगर आपसी सहमति से बलात्कार को कह रही है इस चीज़ को, और भी लोग ये कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ है या मेरे को जाति सूचक शब्द कहा है, क्या तुम्हारी तरफ से गलती नहीं हुई होगी? अगर तुम्हारी तरफ से गलती नहीं हुई है तो आओ सामने आओ। मोनू धनखड़ है, मोनू धनखड़ जी ये बात कह रहे हैं कि भाई जो है
उत्तर कुमार जो है उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है। और उत्तर कुमार की जो पहली मूवी आई थी धाकड़ चोर, चंडीगढ़ की तो एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि बैठ के बात करते आइए। वो ये कह रहे हैं कि बैठ के बात करते हैं बिना मतलब आप किसी या मुझको ही आप जो है बदनाम करने लगो कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, या इस तरीके से ये तरुण भाई ऐसे हैं, तो वो यही तो कहेंगे कि भाई आप आओ सामने बैठ के बात करो, और जो सामने बैठ के बात होगी उसमें जो निकलेगा निष्कर्ष उसको उसका वो करेंगे निष्कर्ष। अब उसमें अगर बिना मतलब किसी व्यक्ति को बदनाम करा जाए तो ये तो गलत है ना। क्या कहेंगे भाई साहब, फिल्में देखिए उत्तर कुमार की? खूब अच्छे से देखिए। कैसे देख रहे हो इस फैसले को? ये जो आरोप लगे कैसे देख रहे हो? भाई एक बात तो 3 साल पहले कहाँ ही हो, 3 साल पहले कहाँ ही, 3 साल तो सारे हुए तो है ही कहाँ हूँ। अब से मतलब कि 3 साल में और कहाँ ही हूँ भाई। 1 साल हो जा आदमी को, मतलब 1 साल होगी ऐप करते हैं, तो उस ऐप को यूँ बताती ना कि मेरे साथ ये हो रहा, उन्हें 3 साल तक जेल रही क्यों? जब भी उसको तोड़ फेंट करती उसे। वो कह रहे झांसा देते रहे, जब भी बात करती थी कहते रहे कि फिल्में दूंगा। कब तक आदमी को अकल नहीं है क्या? आ तो गई अब आगे 3 साल पीछे आई, अब क्या आने वाली है? अब तो घोच उठ रहा, अब क्या हो रहा? अब तो घोच हो रहा। अब क्या होना है? अब तो कुछ नहीं होना, अब तो हुई है कि बदनाम करने वाली बात है। आप एक महिला है, कैसे देख रहे हैं मतलब इसको, जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है? भैया सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं भी एक औरत हूँ, बहन हूँ। फिल्में देखी आपने उत्तर हाँ भैया खूब देखी है मैंने, तो छोटी से देखी, जब से इतनी सी छोटी से देख रही हूँ। आज मैं बड़ी होगी, मेरी शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं जब से फिल्म देख रही है। कलाकार ये जो मनोज है, क्या नाम है इनका, उत्तर कुमार जी जो हैं, ये अच्छे कलाकार हैं, फिल्म भी अच्छी बना, देसी फिल्म बना है। और आगे अब ये जो मामला जो चल रहा है लड़की का, एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें लालच भी दे रहा है, तुम इस इनके पास गए भी हो, तो सबसे पहले तो तुम अकल नहीं है क्या? अगर कोई तुम्हें लालच दे रहा है, उस लालच में तुम फंसी क्यों? तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी ना है? और दूसरी बात ये है कि औरत को सबसे पहले अपनी इज्जत देखनी चाहिए। लालच कोई कैसा भी देवे, अगर तुम्हें लालच में अगर तुम फंसना तो फिर तुम दूसरे को इल्जाम मत दो। तो आपको लग रहा है कि इल्जाम लगाया जा रहा है केवल बदनाम करने की साजिश है? भैया यही है, यही है। खुलेआम कह रही है जो एक्टर है कि मैं बदनाम क्यों करूंगी, मेरा तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया, ना तो कोई अब मुझसे शादी करेगा। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए। 5 साल बाद दिखाई दिया उस सब कुछ करके, ये बताओ आप। ये सब भैया साजिश है, हम तो यही बोलेंगे साजिश है, या फिर कुछ भी कह लो। अगर एक औरत है तेरे साथ गलत हो रहा तो उसको लगा जो जब हुआ है उसके साथ, जब ये उठाना उसको उस बात को, अब क्या ले रही तो 5 साल बाद? अब तो भैया सब झूठी है, सब झूठ है भैया। तो चलिए दोस्तों, ये एक गांव था जिला गाजियाबाद का, यहाँ पे तमाम उत्तर कुमार के फैन थे जो काफ़ी छोटे टाइम से उत्तर कुमार को देख रहे हैं। उन्होंने बात रखी, इन सभी का तो यही कहना है कि उत्तर कुमार निर्दोष है। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो कोर्ट ही तय करेगा, जांच जारी है।